क्वेश्चन में बोला द ग्राफ शोज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ टू ट्रेन्स, ठीक। द ग्राफ shows position as a function of time for two trains A and B, या for two trains running on a parallel tracks. Which one of the following statement which one of the following statement is true? ग्राफ देखिए कैसा दिया हुआ है। ये टाइम है और ये है आपकी पोजीशन। ग्राफ देखिए, ट्रेन बी का ग्राफ इस तरीके से है और ट्रेन ए का ग्राफ ब्लू कलर से दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, ठीक। ब्लू वाले को उसने बोला ट्रेन ए का ग्राफ, और येलो वाले को उसने बोला ट्रेन बी का ग्राफ। अब सुन लो, फिर से सुन लो, ये पोजीशन टाइप ग्राफ है, पोजीशन को बता रहा है, ये ट्रेन के पाथ को नहीं बता रहा है कि ट्रेन कौन से ट्रेजेक्टरी कर रही है, ठीक है ना। स्टेटमेंट कौन से ट्रू है आपको बताने हैं। स्टेटमेंट ए, काफी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एट टाइम टीबी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया ग्राफ में, और ये वाले टाइम को टीबी बोला गया है, ठीक। ये वाले टाइम को टीबी बोला गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है या स्मॉल टीबी बोला गया, कैपिटल टीबी नहीं, स्मॉल टीबी। पार्ट ए, एट टाइम टीबी, एट टाइम टीबी both trains have the same velocity, both trains have the same velocity। ये पहला सवाल, ठीक। दूसरा सवाल, both trains have same velocity, both, सवाल नहीं मतलब स्टेटमेंट है, both train have same velocity at same time, have same velocity at same time after TB। अब सी स्टेटमेंट में क्या बोला है, एक एक करके लेंगे इसको। कह रहा बोथ ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट द सेम टाइम बिफोर टीबी। बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी at some time before TB। ऑप्शन डी कह रहा है समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ ट्रेन्स हैव सेम एक्सलेशन, somewhere on the graph both train have same acceleration। अब देखिए, दो पैरेलल ट्रैक थे, ठीक है ना, और उस पैरेलल ट्रैक पे दो ट्रेन्स जा रही थी, उनका पोजीशन और टाइम का स्टडी करके ग्राफ बना लिया गया। ये ट्रेजेक्ट्री को नहीं दिखा रहे, मैं पहले बता रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ है। कह रहा है कि
कोई पर्टिकुलर टाइम, ये देखो ये ब्लू वाला ट्रेन ए का ग्राफ है और येलो वाला ट्रेन बी का ग्राफ है। कह रहा है एट टाइम टीबी बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी। जाके देखिए वेलोसिटी कैसे पता चलती है, वेलोसिटी पता चलती है कैसे, स्लोप से। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लो। तो ये देखो एट टाइम टीबी, ये येलो वाले ग्राफ पे टेंजेंट ऐसे आएगा, ये लो, ठीक। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये देखो थीटा 1, ठीक, स्लोप अलग है। और अगर आप टाइम बी पर ब्लू कलर के लिए स्लोप देखें तो वो तो ऐसे ही है ना, उसका स्लोप तो ऐसे ही आ जाएगा, इस पे टेंजेंट ऐसे ही आएगी। और ये टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, ये देखो ये यहां से बना रहा है कितना, थीटा 2। तो दोनों के स्लोप क्या है, अलग अलग है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी टाइम टीवी पे अलग अलग होगी। तो ये स्टेटमेंट तो गया, एट टाइम टीबी बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि स्लोप अलग अलग है दोनों के। ठीक, आप देख भी सकते हो ना, ये ऐसे करके घूम गया था, इसका स्लोप ऐसे, इसका स्लोप ऐसे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो जब स्लोप ही नहीं सेम है, वेलोसिटी कहां से सेम हो जाएगी। बोथ द ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी एट द सम टाइम आफ्टर टीबी। अब देखो टीबी टाइम के बाद, ये जो टीबी इंटरवल इसके बाद कभी क्या वेलोसिटी सेम होगी, कभी नहीं। चेक कर लो भाई, ये ग्राफ ऐसे निकल जा रहा है, वो ऐसे निकल जा रहा है, उसका स्लोप अलग और इसका स्लोप अलग होगा, तो फिर से वेलोसिटी अलग अलग होंगी टीबी के बाद। ठीक, अब ऑप्शन डी को पहले पढ़ लो। कह रहा समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ द ट्रेन्स, चलो इसी को देख लेते हैं, सी को। कह रहा बोथ द ट्रेन्स हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी, मतलब टीबी से पहले आके चेक करो, टीबी से पहले आके चेक करो, क्या ऐसा कोई समय है जहां पर वेलोसिटी सेम होती हो, यानी कि जहां पर स्लोप सेम होता है। यस सर, चेक कर लो, ये वाले पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे करके आएगा, है ना। और स्लोप कैसे बताओगे, ये लो, ये टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना भाई। यहां पे टेंजेंट ये वाली लाइन के पैरेलल है, चेक कर लो भाई, यहां कहीं स्लोप निकालोगे तो इतना ही आएगा, ये देखो ऐसे, ये लो, देख रहे हो उतना ही एंगल आ रहा है, इतना तो अंदाजा लगा लोगे आप। कह रहा बोथ ट्रेन हैव द सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीबी, मतलब टीबी से पहले क्या कोई ऐसा समय जहां दोनों की वेलोसिटी सेम हो। हाँ, अब वो दो अलग अलग समय हो सकते हैं, वो अलग बात है। एक तो ये वाला समय इसके लिए और ये वाला समय इसके लिए। सपोज ये T1 है और ये सपोज क्या है, T2 है। ठीक, तो समय T1 और T2 पे दोनों की क्या नाम, वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब सुनो, तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, समवेयर ऑन द ग्राफ बोथ द ट्रेन हैव द सेम एस्केलेशन। इस ग्राफ पे क्या एस्केलेशन सेम होगा। अब देखो एक बात बताऊं, कभी नहीं होगा, पूछो क्यों, वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं सेम। हाँ, नहीं सेम होगा, एस्केलेशन कभी सेम नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही एस्केलेशन होता है, और चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें कभी सेम मिलेगा ही नहीं, किसी दिए गए टाइम इंटरवल में सेम इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी सेम है ही नहीं है। चेक कर लो, कहीं पर भी चेक कर लो, दिखाना, चेक करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डेल्टा टी टाइम में, है ना, इसकी पोजीशन में इतना चेंज हुआ है, लेकिन ऊपर वाली पोजीशन में इतना चेंज हुआ है। तो जब सेम टाइम इंटरवल में चेंज इन पोजीशन ही नहीं सेम है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे सेम हो जाएगा, है ना। तो एस्केलेशन का वाली बात कुछ मतलब यहाँ निकाल भी नहीं सकते हो आज ज्यादा, आप पता है क्यों, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप निकाल के तो वेलोसिटी पता चलेगी, तो वेलोसिटी पे ही कमेंट करोगे आप, ठीक है ना। बस एस्केलेशन के बारे में बताओगे भी क्या, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट आपका नहीं हो सकता है, एस्केलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी जल्दी से आपको यहाँ से।